हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप वत्स है और मैं आज आपका जीके का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। जो पहला चैप्टर है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, भारत के शहर नदियों के किनारे। इस चैप्टर में से मोस्टली हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। हम इसको पढ़ेंगे एक मैप के द्वारा। मैप से पढ़ना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, इसकी बजाय कि आप सीधा ही उसको रटें या फिर याद करें। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के शहर नदियों के किनारे। देखिए ये भारत है, आप देख सकते हैं जैसा कि इधर तक, और भारत के इधर ये जो एरिया है ये है चीन, जिसको आप चाइना कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत, देखिए तिब्बत कोई एक अलग देश नहीं है, तिब्बत चीन का ही भाग है। पहले कभी स्वतंत्र देश हुआ करता था और ये चीन से स्वतंत्र होना भी चाहते हैं, पर ये चीन का ही पार्ट है, ठीक है। तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, तिब्बत को चीन का भाग ही मानती है। हालांकि तिब्बत के लोग चीन से स्वतंत्र होना चाहते हैं, एक अलग इशू है, पर इसको अब हम अभी जो है अभी चीन के भाग के तौर पे ही देखेंगे। और यह है तिब्बत। तिब्बत में यहाँ एक झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के बारे में आप सभी ने सुना होगा। मानसरोवर झील जो है हिंदुओं की पवित्र झील है और मानसरोवर यात्रा भी होती है। कैलाश मानसरोवर, इसी के पास एक कैलाश पर्वत भी है, तो हिंदू लोग जो है कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो तिब्बत में स्थित है। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानसरोवर झील का है, तिब्बत में। हालांकि ये हमारा झीलों का चैप्टर आएगा, विश्व की झीलों का चैप्टर, हम उसमें कवर करेंगे। फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहता था, ये रिलेटेड है इस चैप्टर से, इसीलिए आपको बताया। तो देखिए मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। मानसरोवर झील या मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है और ये नदी बहते हुए जो है आपका भारत में आती है और भारत से इधर चली जाती है पाकिस्तान। इस नदी का नाम है सिंधु, जिसको आप इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं, सिंधु नदी। देखिए मानसरोवर झील का इसका एग्जैक्ट स्रोत नहीं है, इसके पास एक ग्लेशियर है, वहां से नदी निकलती है। नदियों के स्रोत और मुहाने के बारे में हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, वो डिफरेंट चैप्टर है, हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। बस एक हल्का सा आइडिया रखिएगा अपने पास कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन में कई बार वो आपको मानसरोवर झील भी दे देता है, ठीक है। तो आप एक हल्का सा आइडिया रखिएगा। नदी और उसके सोर्स या उसके स्रोत का एक डिफरेंट चैप्टर हम वहां पढ़ेंगे। देखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है लेह, ठीक है, जिसका नाम है लेह, जो काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोगों ने इसके अलावा सुना होगा कि कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल की जो वॉर हुई थी 1999 में, ठीक है। तो कारगिल जो है एक जगह का नाम है और कारगिल किस नदी के किनारे पड़ता है? देखिए यहां ऊपर से एक छोटी सी नदी आती है और सिंधु नदी में आगे मिल जाती है। इस नदी का नाम है सुरु, सुरु रिवर। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं इसको, सुरु रिवर, सुरु नदी। इस सुरु नदी के किनारे स्थित है आपका कारगिल, ठीक है। तो एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कारगिल किस नदी के किनारे है? सुरु रिवर के किनारे स्थित है कारगिल, ठीक है। तो लेह सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु की एक छोटी सी सहायक नदी है सुरु नदी। कहां से निकलती है, कहां जाती है, हमें उसके बारे में नहीं जानना है, हमारे सिलेबस में वो नहीं आता है। तो सुरु रिवर के किनारे स्थित है आपका कारगिल शहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये जम्मू कश्मीर है आपका। जम्मू कश्मीर में यहां एक झील है, इस झील का नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील, शेषनाग झील से एक नदी निकलती है और ये बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इधर जो है आपका पाकिस्तान है। इस नदी का नाम है झेलम। झेलम नदी के किनारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है श्रीनगर, जो आतंकवाद के लिए न्यूज में छाया रहता है, हमेशा ही आपने देखा होगा, इसका नाम आता रहता है। आतंकवादी गतिविधियां वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा होती हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है आपका, एक टाइप से प्रसिद्ध तो क्या है, कुख्यात बोल लीजिए, श्रीनगर है आपका, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? झेलम। और ये आपकी झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से। आपको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस अभी जो चैप्टर है आपका वो है किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, वो हम अलग से करेंगे कि झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, कहाँ जाती है, क्या होता है उसके साथ, वो एक डिफरेंट चैप्टर है, वो हम उसमें बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद
मानसरोवर झील के पास से ही एक और नदी जो है आपकी निकलती है और ऐसे बहते हुए पहले हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब से होते हुए चली जाती है पाकिस्तान। इस नदी का नाम है सतलुज या इसको सतलज भी बोल देते हैं, ठीक है। सतलुज या सतलज में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसका स्रोत भी एक प्रकार से क्या मानसरोवर झील ही है। सतलुज नदी के किनारे दो शहर हैं पंजाब के जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक तो लुधियाना, दूसरा आपका फिरोजपुर। लुधियाना और फिरोजपुर, ठीक है। दोनों ही सतलुज नदी के किनारे और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण शहर है। तो अभी तक हमने पढ़ा सिंधु नदी के किनारे है आपका लेह, सुरु नदी के किनारे है आपका कारगिल और झेलम के किनारे श्रीनगर, सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मानसरोवर झील के पास से एक और बड़ी महत्वपूर्ण नदी निकलती है, ये तिब्बत में ऐसे बहती है, ठीक है, और फिर ये ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ गई। अरुणाचल प्रदेश है इधर भारत का, अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर असम है, असम के बाद इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में चली जाती है। इस नदी को आप इंडिया में जानते हो ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको एक रफ जो है मैप ड्रॉ कर लें और साथ साथ जो है शहर वगैरह जैसे भी मैप ड्रॉ, उससे कोई अच्छा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैप अच्छा बना है बुरा बना है, बस आप इसको ड्रॉ करेंगे एक दो बार तो आपको ये याद आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो मानसरोवर झील से ही निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, या मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत से बहते हुए भारत में आ जाती है, भारत से फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में। अब इसके साथ क्या होता है वो हम डिफरेंट बात है वो हम देखेंगे अलग चैप्टर में, ठीक है। इसके किनारे काफ़ी सारे शहर हैं, असम के बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। दिसपुर, अगला शहर है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, और एक और शहर है जो आपके काम का है शिकोवा घाट, शिकोवा घाट। ये चार महत्वपूर्ण शहर हैं जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं और ये चारों शहर किस राज्य में पड़ते हैं? असम में, ठीक है। लुधियाना और फिरोजपुर पड़ते हैं आपके पंजाब में, ठीक है, लिख लीजिएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, लेह आपका जो है आपका जो आ गया अभी कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। कारगिल भी कहाँ? लद्दाख में आ गया। लद्दाख आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो अब कारगिल और लेह दोनों जो है कहाँ के पार्ट हैं? लद्दाख के, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ शहर कर लिए नदियों के किनारे, अब हम देखते हैं गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो नदियां हैं, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी, दूसरी नदी उत्तराखंड से जो निकलती है उसका नाम है आपका अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, देखिए उत्तराखंड राज्य में दो नदियां हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दोनों बहते हुए आती हैं और दोनों मिल जाती हैं। जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देवप्रयाग, ये अभी तक हम उत्तराखंड में ही है, ठीक है, ये अभी सारा जो भागीरथी नदी अलकनंदा नदी उत्तराखंड में, देवप्रयाग जो एक जगह है जो कि किसके संगम पे है अगर आपसे पूछे तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। ये भी किस नदी के किनारे है? आपका भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग, ठीक है। देखिए देवप्रयाग, देवप्रयाग में जब दो नदियां मिलेंगी तो एक ही नदी बन जाएगी। इस एक नदी को हम क्या कहने लगते हैं? गंगा, गंगा नदी। तो जब उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? गंगा नदी। देखिए गंगा नदी उत्तराखंड के बाद जो है आपका एक्सक्यूज मी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जो है आपका बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है, ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गंगा कितने राज्यों में बहती है, आपकी 5 राज्य एक प्रकार से, ठीक है। तो गंगा नदी जो है आपकी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंचने पर गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, या शुद्ध हिंदी में जिसको वितरिका कहा जाता है, ठीक है। एक शाखा बहते हुए चली जाती है बांग्लादेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पहुंचने पर गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक को कहा जाता है, एक चली जाती है बांग्लादेश में, ठीक है, और जिसे वहां पद्मा कहा जाता है, पद्मा नदी, पद्मा नदी। दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल राज्य में ही बहती है, इसे यहां हुगली नदी के नाम से पुकारा जाता है, हुगली नदी, ठीक है। हुगली नदी का नाम आपने सुना होगा, हुगली नदी एक्सक्यूज मी गंगा नदी में से ही निकलती है, ठीक है। तो देखते हैं इसके किनारे कौन कौन से शहर है, बड़े महत्वपूर्ण शहर है गंगा नदी के किनारे। देखिए उत्तराखंड का एक शहर है हरिद्वार, सबसे पहले ऋषिकेश, ये उत्तराखंड में है हरिद्वार, हरिद्वार भी आप सभी जाते हैं, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। ऋषिकेश और हरिद्वार उत्तराखंड में, देवप्रयाग उत्तराखंड में है, ठीक है। अलकनंदा नदी के किनारे एक शहर है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। एक्सक्यूज मी, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। उसके बाद हम चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर जो गंगा नदी के किनारे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर, कन्नौज, और उत्तर प्रदेश का एक और बड़ा महत्वपूर्ण शहर है वाराणसी। देखिए वाराणसी को पहले बनारस कहा जाता था और उससे पहले कहा जाता था काशी, ठीक है। वाराणसी, कानपुर और कन्नौज। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी बिहार में चली जाती है। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। एकमात्र राजधानी, देखिए गंगा नदी 5 राज्यों में से बहती है और एकमात्र राजधानी जो कि आपकी जो है गंगा नदी के किनारे है वो है पटना, अगर आपसे पूछा जाए तो। इसके अलावा बिहार का एक और शहर है जिसका नाम है भागलपुर, ये भी जो है गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। झारखंड का कोई ऐसा मेन शहर है नहीं गंगा नदी के किनारे, रांची गंगा नदी के किनारे नहीं है, ध्यान रखिएगा। और झारखंड का कोई ऐसा शहर नहीं है जो हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं हुगली नदी जो गंगा में से निकलती है और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। हुगली नदी के किनारे एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है कोलकाता, जिससे पहले कलकत्ता कहा जाता था और इसका नाम दोबारा से जो है बदल के कर दिया गया है कोलकाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उत्तराखंड से ही एक और नदी निकलती है और वो ऐसे बहते हुए गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उत्तराखंड से ही एक और नदी निकलती है, बहते हुए गंगा नदी में आगे मिलती है। जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है इलाहाबाद, जिसको आजकल आप प्रयागराज के नाम से जानते हो। इलाहाबाद बोल लीजिए या प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद या प्रयागराज। ये नदी कौन सी है? यमुना नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे, गंगा और यमुना के संगम पे, ठीक है। देखिए एक और नदी है आपकी सरस्वती नदी, कि इलाहाबाद माना जाता है कि 3 नदियों के संगम पे है, गंगा, यमुना और सरस्वती। पर सरस्वती नदी अदृश्य हो चुकी है, ठीक है। अभी हम जो दिखा रहे हैं सिर्फ 2 ही दिखा रहे हैं, गंगा और यमुना। पर सरस्वती अगर लिखा आता है तो वो भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी और गंगा और यमुना इन तीनों के संगम पे था आपका इलाहाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यमुना नदी के किनारे शहर है आपका दिल्ली, आगरा और मथुरा। दिल्ली, आगरा और मथुरा।
ये तीनों शहर किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे, और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ ऊपर से एक नदी आती है और ये अपना जल जो है गंगा में गिराती है, गंगा में मिल जाती है नदी। ऊपर से एक नदी आती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है राम गंगा नदी। देखिए नदियों के स्रोत अभी आपको नहीं जानने, मैंने पहले भी बताया आपको, वो एक डिफरेंट चैप्टर है, जो आपके काम का होगा मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर में, जो अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपको जानना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। ठीक है, राम गंगा नदी वैसे उत्तराखंड से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, राम गंगा नदी के किनारे एक शहर है आपका जिसका नाम है बरेली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट शहर है बरेली। ठीक है, देखिए इधर से ऊपर से एक नदी आती है और ये भी गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है गोमती, गोमती नदी, गोमती नदी। देखिए गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के दो बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दूसरा है आपका जौनपुर। ठीक है, इनमें से लखनऊ ज्यादा महत्वपूर्ण है। जौनपुर और लखनऊ दोनों किस नदी के किनारे हैं? आपके गोमती नदी के किनारे हैं। ठीक है, बरेली शहर आपके एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है कि एग्जाम में। ठीक है, रामगंगा नदी के किनारे काफी इंपॉर्टेंट शहर है, हम ध्यान नहीं देते हैं पर ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो रामगंगा नदी के किनारे बरेली, ये बच्चे याद कर लेते हैं कि लखनऊ जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, पर ये ऐसी चीज याद नहीं करते हैं। तो बरेली एक काफी इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, देखिए ऊपर से एक और नदी आती है और ये नदी जो है आपकी गंगा में मिल जाती है। इस नदी को घाघरा या सरयू कहा जाता है। ठीक है, ऊपर से एक नदी आती है, हिमालय पर्वत है ऊपर, तो हिमालय से निकलती है नदियां। तो ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा या सरयू नदी। ठीक है, तो सरयू नदी के किनारे एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है अयोध्या। ठीक है, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले साल के आखिर में। ठीक है, तो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे? सरयू। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक और शहर है जो आप शायद ध्यान ना देते हो, पर एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, किसी न किसी एग्जाम में वो भी आया हुआ है। इधर से एक छोटी सी नदी आती है और ये सरयू या घाघरा नदी में मिल जाती है। यहां से एक छोटी सी नदी आती है और ये मिल जाती है किसमें? घाघरा नदी में। इस नदी का नाम है राप्ती। देखिए कोई बहुत बड़ी या महत्वपूर्ण नदी नहीं है जिसके बारे में आपको पढ़ना हो, सिर्फ इसके किनारे एक शहर है, वो आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा नहीं जाना हमें। ठीक है, इस राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है गोरखपुर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोरखपुर। ठीक है, तो मैंने बोला कि बरेली पे ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, गोरखपुर शहर भी जो एग्जाम में आने के लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आया भी हुआ किसी न किसी एग्जाम में, मुझे ध्यान नहीं है पर ये आया हुआ आपके किसी न किसी एग्जाम में। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में आपका गोरखपुर। राज्य बता देता हूं मैं आपको एक बार, बरेली उत्तर प्रदेश, लखनऊ जौनपुर उत्तर प्रदेश, अयोध्या गोरखपुर ये भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, दिल्ली आपको पता है, आगरा और मथुरा ये आपके उत्तर प्रदेश, ये भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए भारत के दक्षिण में यहां एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, देखिए विंध्याचल पर्वत वैसे तो कई राज्यों में फैला हुआ है पर इसका मुख्य भाग मध्य प्रदेश में है, तो इसको मैं मान के चल रहा हूं कि अभी जो विंध्याचल पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वैसे ये सिर्फ एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में फैला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत से कई सारी नदियां निकलती हैं और वो जाके कहाँ मिलती हैं? यमुना नदी में। देखिए उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये अपना कहाँ जाकर मिलती है? यमुना नदी में।
इस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी। चंबल के डाकू आपने जरूर सुने होंगे, ठीक है। तो इस नदी के आसपास के क्षेत्रों में डाकू पाए जाते थे, ठीक है, इसीलिए उनको चंबल के डाकू भी कहा जाता है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, बहती हुई जो है आपकी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी के किनारे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है कोटा। कोटा शहर जो आप सभी जानते होंगे कि मेडिकल की कोचिंग के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये वही शहर है आपका, चंबल नदी के किनारे है कोटा शहर। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने के लायक है आपका एग्जाम में, ठीक है। देखिए विंध्याचल पर्वत से ही एक और नदी निकलती है, बहुत छोटी सी नदी है और ये चंबल में मिल जाती है। विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकली और ये चंबल में मिल जाती है, चंबल नदी में। इस नदी का नाम है शिप्रा। देखिए शिप्रा ऐसे भी लिख देते हैं या कोई कोई ऐसे भी लिख देता है, ठीक है। और इंग्लिश में टी से स्टार्ट होता है। टी जो है साइलेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है उज्जैन, ठीक है। जो महाकाल का मंदिर भी है, ठीक है। तो बहुत प्रसिद्ध है आपका उज्जैन शहर मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पे है? शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे भारत का शहर नदियों के किनारे, ठीक है, आधे से ज़्यादा हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और बाकी है। दक्षिण भारत के शहर किन नदियों के किनारे हैं, ज़्यादा बड़ा पोर्शन हमारे पास बचा नहीं है, तो हम उनको भी पूरा कर लेते हैं। देखिए ये दक्षिण भारत है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश में एक पठार है जिसे आप अमरकंटक का पठार कहते हैं। अमरकंटक का पठार, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाएगा किसी न किसी चैप्टर में। आपको सिर्फ ये जानना है कि यहाँ से जो है एक नदी निकलती है और भारत के इधर जो समुद्र है उसको कहा जाता है अरब सागर, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के इधर जो समुद्र उसको कहा जाता है अरब सागर, भारत के इधर जो आपका समुद्र उसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखिए तो अमरकंटक का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से एक नदी निकलती है और वो नदी जो है अपना जल गिरा देती है यहां अरब सागर में, ठीक है। देखिए इस नदी का जो नाम है आपका वो है नर्मदा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर शहर मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे शहर नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा शहर किस राज्य में, क्वेश्चन सिर्फ इतना बनता है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, वो एक डिफरेंट चैप्टर आपको बताया, वो एक अलग चैप्टर में कवर करेंगे हम, ठीक है। तो अभी सिर्फ याद रखने का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, नर्मदा नदी के, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है, नर्मदा। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में एक और पठार है, इसको बोलते बैतूल का पठार, ठीक है, जो शायद आपने ना सुना हो। बैतूल का पठार ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस बैतूल के पठार से भी एक नदी निकलती है और ये भी अपना जल गिरा देती है अरब सागर में। इस नदी को हम ताप्ती या तापी कहते हैं, ताप्ती बोल लीजिए या तापी, ठीक है, ताप्ती या फिर तापी नदी। इसके किनारे गुजरात का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है सूरत। सूरत शहर आपको पता होगा कि हीरा कटाई उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। सूरत शहर गुजरात का किस नदी के किनारे है, ताप्ती। बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य से एक नदी निकलती है और वो नदी उड़ीसा में जाकर अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। छत्तीसगढ़ राज्य से एक नदी निकलती है, ठीक है, और वो बहते हुए उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा से जाके वो अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इस नदी का नाम है महानदी, ठीक है,
महानदी। महानदी के किनारे उड़ीसा के दो बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, कटक और संबलपुर। कटक और संबलपुर, ठीक है। ये दोनों शहर कटक और संबलपुर उड़ीसा के हैं और आपसे पूछा अगर किस नदी के किनारे, महानदी। ये आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र से भारत के इधर एक पर्वत श्रृंखला है, भारत के पश्चिमी भाग में एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट से कई सारी नदियां निकलती हैं और वो अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। उन्हीं में से एक नदी है आपकी जो महाराष्ट्र राज्य से निकलती है पश्चिमी घाट से और ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इस नदी का नाम है गोदावरी। देखिए मैं लिख रहा हूँ महाराष्ट्र, ठीक है, ताकि आपको एक रेफरेंस या हल्का सा ध्यान रहे कि कहाँ से नदी निकलती है। नदी एग्जैक्टली कहाँ से निकलती है, उसका स्रोत क्या है, वो एक अलग चैप्टर हम उसमें पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र से निकलती है आपकी गोदावरी नदी जो कि बड़ी महत्वपूर्ण नदी है और गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है नासिक। नासिक शहर जो है आपका महाराष्ट्र में ही है और गोदावरी नदी के किनारे। देखिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी भाग से एक और नदी निकलती है और ये भी बहते हुए अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के किनारे एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है। ध्यान रखिएगा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। किस नदी के किनारे अगर आपसे पूछे तो कृष्णा, ठीक है। देखिए इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण शहर है। देखिए यहां से एक छोटी सी नदी ऐसे घूमते हुए आती है और कृष्णा नदी में अपना जल गिरा देती है। इस नदी का नाम है मूसी नदी। अब मूसी नदी इतनी बड़ी नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ें, यह हमारे सिलेबस में है। मूसी नदी नहीं, बस ये यहाँ से निकलती है और कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। इस नदी के किनारे एक शहर है, बस वही हमारे सिलेबस में है, हमें बस वही याद करना है, इससे ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। अननेसेसरी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा। बच्चों को अभी भी गलतफहमी रहती है। ये तो सभी को पता है कि तेलंगाना करके एक राज्य बन चुका है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी जो है आपकी हैदराबाद है। अगर मैं बात करूं हैदराबाद की लोकेशन की, तो हैदराबाद तेलंगाना के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, आंध्र प्रदेश को वो टच भी नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? मूसी। बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है आपका और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां कर्नाटक राज्य से एक नदी निकलती है और ये भी बहते हुए जो है अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, कृष्णा नदी लिख रहा हूं, ठीक है। और कावेरी नदी ये निकलती है कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से। कहां से निकलती है ये? कर्नाटक से। कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक का शहर है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। इसके अलावा कावेरी नदी के किनारे शहर है मैसूर। ये दोनों कर्नाटक के शहर हैं, ठीक है। कर्नाटक के शहर है श्रीरंगपट्टनम और मैसूर, ठीक है। दोनों जो हैं आपके किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और छोटा सा शहर बचता है हमारा, ठीक है, वो आपका जो है गोवा में है, पणजी, ठीक है। पणजी कई बार पूछा गया कि किस नदी के किनारे है। देखिए गोवा में ही एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है मांडोवी। मांडोवी नदी इतनी बड़ी नदी नहीं है कि मैं आपको मैप पे दिखाऊं या जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़े कि कहाँ से निकलती है, कहाँ जल गिराती है, ठीक है, उसका स्रोत या उद्गम हम उसके बारे में पढ़े, वो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इस मांडोवी नदी के किनारे शहर है पणजी।
पणजी आपको पता होगा गोवा की राजधानी भी है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि पणजी किस नदी के किनारे, काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर आपका एसएससी हो, ठीक है, हर प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। इसके अलावा एक और शहर मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर, देखिए जमशेदपुर शहर का नाम, आपने टाटा कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। तो टाटा कंपनी जो एक, उसका जो नाम रखा गया एक परिवार के पीछे, टाटा जो एक परिवार है आपका, टाटा फैमिली है। तो टाटा फैमिली में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जमशेद जी टाटा, उनके नाम पे जो है आपका इस शहर का नाम रखा गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक स्टील कारखाना खोला था आपका, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जमशेदपुर। ये किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। इसके अलावा आपके दो शहर और बचते हैं, अहमदाबाद जो कि गुजरात का शहर है, गांधीनगर ये भी गुजरात का ही शहर है, ठीक है। अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों शहर साबरमती नदी के किनारे हैं, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। साबरमती नदी के बारे में भी हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको मैप में शो नहीं किया। बस ये ध्यान रखिएगा अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी के किनारे है? साबरमती। मांडोवी नदी के किनारे पणजी, ठीक है। जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, मैं इसको ठीक कर देता हूं, पणजी। ये किस नदी के किनारे? मांडोवी, ठीक है, मांडोवी नदी, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण शहर है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन शहर जो है आपके यही है और इंपॉर्टेंट भी यही है आपके। इनमें से एक बरेली का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और एक गोरखपुर का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। गोरखपुर, बरेली ये बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं आपके। इसके अलावा मैसूर और श्रीरंगपट्टनम ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शहर हैं आपके, जो आपने ज़्यादा पढ़े नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, ठीक है, परंतु ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने की संभावना रखते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा बाकी शहर आपके सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश का है, नर्मदा नदी के किनारे। सूरत गुजरात का, ताप्ती के किनारे। कटक संबलपुर उड़ीसा के हैं, महानदी के किनारे। नासिक गोदावरी के किनारे, महाराष्ट्र का शहर है, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में, मूसी नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम और मैसूर दोनों कर्नाटक के शहर है, कावेरी नदी के किनारे, ठीक है। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों गुजरात के शहर हैं, साबरमती नदी के किनारे। पणजी शहर जो है आपका गोवा की राजधानी भी है, मांडोवी नदी के किनारे। जमशेदपुर झारखंड का शहर है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है नदियों के किनारे शहर, ठीक है। थैंक यू।